Hello everyone and a very good evening to all of you. Sanmeet this side and we are once again there for you कि हम लोग जो है इस टॉपिक पे बात कर सकें कि आप अपने बिजनेस के अंदर आज की डेट में लॉकडाउन सिचुएशन में भी कई चैलेंजेस को फेस कर रहे हो. तो आज का जो टॉपिक है वो है कि what are the 4 reasons, maybe these can be the 4 reasons why your business is not growing. Yes, why your business is not growing. तो अभी तो सबको क्लियर है, सबको समझ में है कि लॉकडाउन है, बट मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो है वो लॉकडाउन उतर चुका है. एंड आई होप आपके बिजनेस के अंदर भी जो है डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक टू द बिजनेस ओनर्स कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है या काफ़ी स्टेट्स में ख़त्म हो चुका है, कुछ में है, कुछ में पार्शियल है. बट द थिंग इज़ अभी वो लेवल पे जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जो रूटीन है, आपका लेवल जो है वो नहीं आया है करके. येस, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, वो नहीं आया है, शायद वो कुछ और टाइम लेगा. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लॉकडाउन के टाइम भी कर सकते हैं, जो कि आपने बहुत सारे लोगों ने मेरे जो वेबिनार है 90 मिनट्स का वेबिनार हो वो अटेंड किया है, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ सीखा है. सो आई रिक्वेस्ट बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो लोग भी मुझे अभी सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज़ लेट मी हैव योर नेम एंड प्लीज़ टाइप येस इफ़ आई एम ऑडिबल टू यू. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है, तो प्लीज़ टाइप अ येस प्लीज़. दिस इज द थिंग. सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो चीज़ों पे बात करने वाली हूँ. बहुत सारे बिजनेस ओनर ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेस के अंदर तो हैं, बट हम लोग जो है मनी, मतलब बिजनेस जो है एनफ मनी जो है बिजनेस के अंदर हमारे नहीं है, एनफ मनी हम कमा नहीं पा रहे हैं करके. येस, आई अंडरस्टैंड लॉकडाउन सिचुएशन वॉज देयर. ये जो है परमानेंट नहीं है, डेफिनेटली ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही और टाइम ये लेगा करके. बट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू ड्यूरिंग दिस टाइम एज वेल. तो आज जो हम 3 से 4 चीज़ें बात करने वाले, प्लीज़ टाइप अ येस इफ़ आई एम ऑडिबल टू यू. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ टाइप अ येस. प्लीज़ लेट मी हैव योर नेम, योर लोकेशन और आप किस बिजनेस के अंदर है. सो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ. फर्स्ट चीज़ जो है इज़ बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का ये कंसर्न आता है कि येस बिजनेस हमारा नहीं बढ़ रहा है. तो आपको ये 3 से 4 चीज़ें अपना चेक करनी है. एक तरह की चेकलिस्ट है आपके बिजनेस के लिए. ये चेकलिस्ट है कि आपका जो है क्या ये गलतियां आप लोग अपने बिजनेस के अंदर तो नहीं कर रहे हैं. और वो फर्स्ट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग इज, दैट फर्स्ट थिंग इज दैट आर यू सॉल्विंग, मतलब जो है आप कोई जो अपने कस्टमर्स की, अपने प्रॉस्पेक्ट्स की, जिसको आपकी सर्विसेज, जिसको आपका प्रोडक्ट लगता है, क्या आप ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स का जो है कोई बर्निंग इशू सॉल्व कर रहे हैं, कोई बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज आप अपने बिजनेस के अंदर तभी कमा सकते हो, तभी बढ़िया से कमा सकते हो, तभी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप और लोगों जैसे नहीं हो. अगर आप और जो प्लेयर्स हैं जो आपके जैसा ही आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, आप उनसे डिफरेंट हो, आप उनसे बेटर हो, और आप जो है आपके जैसी बर्निंग प्रॉब्लम जो जितनी आप सॉल्व कर सकते हो वो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं. तो ये आपको सोचना है. अब इसके अंदर क्या है, नॉर्मली अगर मैं एक सोशल मीडिया कंपनी की बात करूं, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज. यस, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रही हैं कि वो बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. बट डू यू फील कि आप बर्निंग प्रॉब्लम उनकी दूर कर पा रहे हैं? बर्निंग प्रॉब्लम इज नॉट ऑन द प्रेजेंस, इज नॉट द प्रेजेंस ऑन इंटरनेट, is not the presence on social media, is not the presence on जो है डिजिटल उस पे मोड पे प्रेजेंस है. द पॉइंट इज व्हाट दे वांट इज कि उनको क्या चाहिए, एक बिजनेस ओनर को क्या चाहिए, एक बिजनेस ओनर को चाहिए लीड्स, एक बिजनेस ओनर्स को प्रेजेंस तो चाहिए, उसका बिजनेस ग्रो कर सकें. क्या आप वो बर्निंग प्रॉब्लम उसकी दूर कर सकते हैं? दैट इज द थिंग. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगी. प्लीज टाइप अ येस इफ आई एम ऑडिबल टू यू. प्लीज टाइप अ येस इफ आई एम ऑडिबल टू यू. आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज टाइप अ येस. सो द पॉइंट इज अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ तो एक एग्जाम्पल लिया जाए एक डॉक्टर का, एक डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर का. येस,
एक फिजिशियन डॉक्टर का बात की जाए, आप उसके लिए एक टेम्परेचर के लिए आपको फीवर है, आप उसके लिए जाते हैं उसके पास में, एंड व्हाट इज हिज फीस, व्हाट डज ही चार्ज फॉर हिज consultation? He charges 300 rupees, 500 rupees, 700 rupees. No, normally this is the consultation fee for a physician doctor, जो है physician के लिए. बट अगर आप जाते हो, अगर आपके कुछ मेजर आपको प्रॉब्लम है, एंड इफ यू गो टू यू कैन से इफ यू गो टू heart specialist, no, if you go to a specialist, what is his consultation charges, what is his fee? He charge you 1000 rupees, maybe 1500, 2000, 2500 and 3000 rupees as well. वो charge कर सकता है करके. So what is the difference? The difference is the kind of problem you solve for the prospect. आप जो है जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या आप कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कितने अच्छे लेवल पर हैं. यस, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेनर कोच की बात करूं, अगर हम बात करते हैं कि 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, 2 तरह के निश है. अगर मैं बात करूं पब्लिक स्पीकिंग का, नो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, तो हाउ डू यू रेट पब्लिक स्पीकिंग की अगर मैं बात करती हूँ, और अगर मैं बात करती हूँ आपसे एज अ बिजनेस ओनर बात करती हूँ, दैट आई बीइंग अ बिजनेस कोच विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंस, कम प्रेजेंस में भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलेगा. डू लेट मी नो कि आप किस चीज़ के लिए पे करना चाहेंगे. डू लेट मी नो कि आप जो है किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देंगे, आप किस चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्चना चाहेंगे. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो किसी की बर्निंग प्रॉब्लम को, बर्निंग डिज़ायर को अगर वो दूर कर सकती है, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड आप जो है बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा जो है बिजनेस आप कर सकते हैं और आपके बिजनेस की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है. सेकेंड, एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आता है करके अगर मैं बात करूं कि आप अपने बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही है, तो सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करती हूं कि क्या, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूं, तो क्या आप, अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अच्छा रेवेन्यू चाहते हैं, अगर आप अच्छी सेल्स चाहते हैं, तो मुझे समझ में आता है दैट यस यू शुड बी सीइंग टू, या यू आपके बारे में कम से कम काफ़ी इन लोगों को जो राइट पीपल हैं, राइट पीपल की जब मैं बात करती हूँ, सही लोगों को पता होना चाहिए, राइट पीपल को पता होना चाहिए जिसको आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस लगता है. क्या राइट पीपल को आपके बारे में पता है, और आर यू रीचिंग टू द राइट पीपल. अगर मैं राइट पीपल की बात करती हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बॉल्ड पर्सन को आप कंघी बेचने जाते हैं, एक कॉम के लिए जाते हैं, तो दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अभी अगर मैं फर्स्ट इंस्टेंस में बात करूँ, अपनी फैमिली के लिए वो बात नहीं करता है, अगर मैं बात करूँ, तो दैट मीन्स जो है आप राइट पर्सन के पास नहीं गए हैं. नो, यू हैव नॉट अप्रोच द राइट पर्सन. एंड अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं, तो दैट मीन्स राइट पर्सन क्या होता है, राइट प्रोस्पेक्ट. अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करूं कि क्या आप सही पर्सन के पास, सही प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, और जो है वो हमें डिपेंड करता है कि हम कितना बिजनेस ला पा रहे हैं. अगर मैं सही पर्सन की बात करती हूँ, तो दैट मीन्स ही हैज़ द नीड ऑफ योर प्रोडक्ट. फर्स्ट थिंग इज ही शुड हैव द नीड ऑफ योर प्रोडक्ट. सेकेंड थिंग इज, अगर मैं बात करती हूँ, तो दैट मीन्स सेकेंड चीज अगर मैं बात करती हूँ, तो दैट मीन्स ही हैज दैट अथॉरिटी टू पे. नो, ही हैज दैट अथॉरिटी टू टेक योर प्रोडक्ट, ही हैज दैट अथॉरिटी टू सिलेक्ट योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन कर सके, वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो चुन सके. इज ही द राइट अथॉरिटी. थर्ड थिंग इज, इफ आई टॉक अबाउट, दैट मीन्स इज ही द, यू कैन से कि वो जो है, इज ही हैविंग दैट कैपेसिटी टू पे. क्या उसके पास कैपेसिटी है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए. तो ये 3 चीज़ें आपको बताती हैं, क्लियर करती हैं कि दैट आर यू रीचिंग टू द राइट पर्सन. कई बार क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए सही पर्सन को अप्रोच नहीं करते हैं. वो कंपनी के अंदर या वो इंडिविजुअल वो सही पर्सन नहीं होता है, और हम गलत पर्सन को अप्रोच कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए. तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे चांसेस जो हैं, हमारे बिजनेस में जो लीड्स को कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं. यस, वो काफ़ी कम हो जाते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इंडस्ट्री मेकिंग मशीन्स का, यस,
अगर आपकी कोई कंपनी है, आप इंडस्ट्री में हैं, जो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो मशीन्स बनाते हैं, और आप जो है आप किसके पास जा रहे हैं, दैट मैटर्स। आप किसके पास जा रहे हैं? आप क्या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, आप क्या परचेज वाले के पास जा रहे हैं, या आप किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पास ही अप्रोच कर रहे हैं? तो आपकी टीम अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रही है, अगर आपकी टीम भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही है, देन यू नीड टू चेक कि उनका रिजल्ट जो है प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद भी, कॉलिंग करने के बाद भी, डिटेल्स उनको भेजने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा। तो यू नीड टू चेक वेदर दे आर अप्रोचिंग द राइट पर्सन। क्या वो सिर्फ ऑपरेशंस वाला पर्सन है, उसको तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं? क्या वो डायरेक्ट जिसको अथॉरिटी है, जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कुछ बात कर सकता है, परचेजिंग के बारे में बात कर सकता है, उसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और हम वी कीप ऑन सेइंग टू आवर सेल्स टीम कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। Do you have that mechanism to check whether that person to whom your sales team is talking is right or wrong? Are you having that mechanism in your company? Then do check that. Yes. Third thing is, मुझे समझ में आता है, मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से जब पूछती हूँ कि जब उनको ये प्रॉब्लम आता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कितने लोगों को पता है। अब इसके अंदर भी मिस्टेक है, कितने लोगों को पता है? कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे डाल दिया, आई एम हैविंग सो मच ऑफ कनेक्शंस, आई एम हैविंग सो मच ऑफ नेटवर्क, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना नेटवर्क है, उनको मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता है। नाउ यू नीड टू डिग डाउन इनटू दैट, एंड आपको ये चेक करना है हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स knows that you are dealing in that product। मतलब कितने ऐसे लोगों को पता है जिनको आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लगती हैं। यस, जिनको आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लगती हैं, वो कितने लोगों को पता है कि आप चीज़ में डील करते हो। और बिकॉज जब मैं बात करती हूँ तो शायद कई लोग कहते हैं 50, 100, 200, 300, विच मे बी सफिशिएंट एंड विच मे नॉट बी सफिशिएंट। वो सफिशिएंट हो भी सकते हैं वो नंबर्स, और वो सफिशिएंट नहीं भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। सो दैट इज द थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप सेल्स की बात करते हो, हमारी अभी मेरे क्लाइंट के साथ अभी थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, तो व्हाट वी डू इज, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ टॉप मैनेजमेंट, वी वर्क ऑन द आउटपुट, वी वर्क ऑन द एंड रिजल्ट्स। सेल्स क्या आई, कलेक्शन क्या आया, कितना रेवेन्यू आया, टॉप लाइन कितना है, हम उन चीज़ों पे काम करते हैं। एंड वी डोंट वर्क ऑन दैट थिंग। बेसिकली वी डोंट वर्क, जो इनपुट्स हैं उस पर हम काम नहीं करते हैं कि हम हमेशा, चाहे हमारी वो वीकली मीटिंग्स हो, चाहे वो हमारी मंथली मीटिंग्स हो, हम सेल्स टीम से क्या बात करते हैं? आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज what was your target and what was your achievement? This is the first question, which I suppose is a wrong question, and the right question is how many people have you met? How many people जो है, अगर मार्केटिंग की बात करें, how many people knows about you and your product or knows about us and our product? That is the right question. How many people have you met? वो क्वेश्चन है कि कितने लोगों से आप मिले हो, कितने लोगों को एक्चुअली पता है कि आप इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हो, कितने लोगों से आप मिल चुके हो, कितने लोगों से आपकी फर्स्ट कॉल पे जो है बात हो चुका है, कितने लोगों को जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी सर्विसेज का डेमो जो है दे चुके हो। यस, कितना डेमो आप दे चुके हो, कितने लोगों को जो है आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डेमो दे चुके हो, कितने लोगों ने सामने से आपके प्रोस्पेक्ट्स ने आपको यस दे दिया है दैट यस दे वॉन्ट योर प्रोडक्ट, और एटलीस्ट कि आपका प्रोडक्ट उनको लगता है। कितने लोगों को आप इंट्रोडक्टरी अपना डिटेल्स भेज चुके हो, कितने लोगों को आप ऑफर लेटर भेज चुके हो। बट नॉर्मली द पॉइंट इज, लोग इस चीज़ पर काम नहीं करते हैं। एंड बिजनेस ओनर्स, और आई मस्ट से कि जो है, चाहे वो मैनेजर एट मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, सेल्स के जो मैनेजर्स हों या हेड हों, जीएम लेवल पे हों, दिस इज द क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन दे आस्क। ये टारगेट था, ये अचीवमेंट था, बट वी मिस दैट क्वेश्चन, वी मिस दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, तो अब मैं आपको ये कहूँगी, आप ये मत कहिए कि आपको सेल्स आया कि नहीं आया,
आप ये मत कहिए कि आपको रेवेन्यू आया कि नहीं आया. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या सोचना है, आपको ये चीज पे यू कैन मेक इट ऑन अ टेबुलर फॉर्म. आप इसको चीज पे काम कर सकते हैं. हाउ मेनी पीपल नोज दैट यू आर इनटू दिस प्रोडक्ट. डेफिनेटली अगर आपका छोटा कंपनी है तो सेल्स एंड मार्केटिंग आप दोनों देखेंगे तो कितना आपका ब्रांडिंग हुआ, कितने लोग आपके बारे में जानते हैं, वो क्या होगा उस केस के अंदर जो आपका मार्केटिंग वाला और सेल्स वाला अगर एक ही है तो दोनों चीजें आप डील करेंगे. अदरवाइज आपकी मार्केटिंग आपको लीड्स ला के देगी. सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ पीपल हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लगती है, वो लिस्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. दैट इज द मेन कंसर्न कि वो लिस्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. यस, दैट इज द मेन कंसर्न. फिर उस लिस्ट के ऊपर कितने लोगों से आपका बात हुआ, कितने लोगों से आपकी मीटिंग हुई, बिकॉज ये एक सेल्स फनल है जो कि ऊपर से काफ़ी बड़ी लगेगी और नीचे आते आते तक वो कोर मेंबर्स रह जाएंगे, वो कोर प्रॉस्पेक्ट्स रह जाएंगे जो आपके ऑर्डर्स के अंदर या आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, आपकी सर्विसेज को ले लेंगे, परचेज कर लेंगे, बाय कर लेंगे. That is the thing. So these are the 3-4 areas on which you need to work. How many people knows you? How many people knows about your product and services? That is the first thing. और आप क्या कर रहे हो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर उस नंबर को बढ़ाने के लिए. डोंट वर्क ओनली ऑन द आउटपुट. प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ओनर्स बात करते हैं, ठीक है ये चीज, बट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव टाइम, वैल्यूएबल टाइम टू योर टीम कि वो नंबर्स बढ़ भी कैसे सकते हैं. व्हाट इज योर टीम डूइंग टू इंक्रीज दोज नंबर्स. यस. सेकेंड थिंग इज कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो है क्या आप राइट पीपल को अप्रोच कर रहे हो. एंड थर्ड थिंग वाज दैट क्या आप सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, क्या आप इंपॉर्टेंट बर्निंग प्रॉब्लम को दूर कर पा रहे हो. तो अगर आप इन 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दोगे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे काम करना शुरू कर दोगे, इनपुट्स देना शुरू कर दोगे, ओनरशिप लोगे उस चीज़ की, आपकी टीम ओनरशिप लेगी, देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स एंड योर सेल्स विल ग्रो. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं. चेतन बी जी इज टेलिंग आई वांट टू डायरेक्टली टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग ऑफिशियल. ओके चेतन बी जी, थैंक यू वेरी मच. सो डेफिनेटली वील गेट इन टच विद यू, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज. सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो. एंड मैं जो है रोज़ 5 PM जो है मैं चाह रही हूँ कि मैं रोज़ 5 PM आपके सामने आऊँ, दिन में एक बार जो है शाम को आऊँ, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद यू पीपल. और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जिन भी टॉपिक्स पे आप बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, यू कैन लेट मी हैव योर कमेंट्स, यू कैन लेट मी हैव योर जो है टॉपिक्स, you can let me have your concerns, and definitely I'll get in touch with you on those topics through Facebook Lives. So thank you. A very good evening to all of you. Goodbye.